हेलो। एग्जामिनेशन अब नजदीक आ रहा है सीजीएल का, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि कुछ क्वेश्चंस अच्छे लेवल पे दूं ताकि आपको अपने आप को असेस करने का मौका मिले। आज हम लोग सेट 46 का हम लोग एक्सप्लेनेशन करते हैं। देखते हैं पेपर। पहले आप आंसर्स को मैच कर लीजिए, चाहे वीडियो को पॉज कर लें, जो भी करना हो। चलिए अब हम लोग देखते हैं। पहला सेंटेंस अरेंजमेंट बहुत ज्यादा मुश्किल लेवल का नहीं था, क्योंकि तुम्हारा फर्स्ट सेंटेंस सी है। सी तो होगा ही, डी हो नहीं सकता, हियर डायरेक्ट लगा हुआ है। बी में द रिजल्ट इज दैट, किस चीज का रिजल्ट, तो तुम्हारा सी पहला होगा। एंड सी के बाद गॉड कंस्ट्रक्टेड द ह्यूमन बॉडी विद अ लॉट ऑफ थॉट एंड सॉलिसिट्यूड। उसने फॉर थॉट का मतलब होता है सोच विचार करके, सॉलिसिट्यूड जिसमें आप किसी के बारे में अच्छी चिंता करते हो, उसने बहुत सोच समझ के। अब इसके बाद बट एंड ही सीम्स टू बी, अब ये दो चीज में बट डालेंगे ना कि वो बहुत थक गया था जब वो कान के पास आया बनाते बनाते। उसने जब बॉडी बनाना शुरू किया, जब वो कान के पास पहुंचा तो ऑलमोस्ट वो ऊब चुका था। इसीलिए अब आप पढ़ोगे तो बड़ा अच्छा पैसेज था, समझने लायक। अभी इस क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन में अगर मुझे वॉइस चेंज करने के लिए दिया है तो वॉइस चेंज में विल ऑब्लाइज को ही तो चेंज करना है, दैट विल बी ऑब्लाइज्ड। अब अगर देखो तो विल ऑब्लाइज्ड, शैल बी ऑब्लाइज्ड, शुड, वुड कहीं नहीं है, तो आपका ये वर्ब सिर्फ यहीं पे है और सर्कमस्टांसेस के साथ विल लगा था। तो जब इसको हम यहां ले आएंगे तो नेचुरली वो शैल लगा देंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं था ये। चलिए नेक्स्ट। ये क्वेश्चन टफ है। ये एक्चुअली मैंने क्या किया था कि सीएच चल के इस बार के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन था, इस बार के पेपर में मैंने उसमें थोड़ा चेंज किया एंड आई मेड इट डिफिकल्ट वन। उसमें क्या किया हुआ था कि रामायण के पहले द नहीं लगा हुआ था। आप ग्रंथों के नाम के पहले द लगाते हैं तो वो क्वेश्चन में आपका आर्टिकल का एरर था। मैंने उसको चेंज कर दिया क्योंकि मुझे दो जगह एरर दिखाई पड़ा था। अभी आप देखो इस पार्ट को, देखो टू बी रिटन, ये टू भी वन का पैसिव वॉइस है, टू बी भी थ्री, मतलब ये नॉर्मल इन्फिनिटिव जो प्रेजेंट इन्फिनिटिव होता है उसका ये पैसिव वॉइस दिया हुआ है। लेकिन इन्फिनिटिव दो तरह का होता है, एक प्रेजेंट इन्फिनिटिव और दूसरा परफेक्ट इन्फिनिटिव। अब अगर परफेक्ट इन्फिनिटिव अगर आप देखो तो दोनों में अंतर क्या है, आप में से बहुत सारे लोग इसका फॉर्म जानते होंगे, बट यूज कहां करना है, और वो जो एरर दिया हुआ है यहां पे टू बी रिटन के जगह पे टू हैव बीन रिटन होना चाहिए। कारण ये कि एक तो पैसिव होगा क्योंकि डूअर राइट का डूअर नहीं है जिसने किया था, तो ये पैसिव में बनेगा ही बनेगा। दूसरा ये कि इन दोनों में अंतर ये है कि तुम्हारे मेन सेंटेंस में जो वर्ब लगे हैं, और इस सेंटेंस में देखो जरा, जो वर्ब लगा है इज बिलीव्ड, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस दिया हुआ है। और अगर तुम्हारा ये जो इन्फिनिटिव आ रहा है वो इस वर्ब के पहले हुआ है और तब आप उसके बारे में विचार कर रहे हो, ठीक है। जिस समय आप बिलीव कर रहे हो लिखा गया होगा उसके पहले, तो ये एक्चुअली परफेक्ट इन्फिनिटिव का, ये एक्टिव पैसिव का पार्ट है, ये प्रिंसिपल वर्ब का पास्ट होता है। इसको समझ लेना, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। जिस समय में ये काम हुआ उसके पहले ये काम हो चुका है, पहले लिखा गया होगा, बाद के आने वाले जनरेशन से या युग ये देख रहे होंगे ये कब लिखा गया है।
तो ये जो राइट करने वाला काम है, जिस समय में आप विचार कर रहे हो, विश्वास कर रहे हो, मान रहे हो, उसके ये पहले हो चुका है, तो परफेक्ट इन्फिनेटिव का यूज होगा। पैसिव क्यों? क्योंकि डूअर नहीं है। इन दोनों को, अभी जो मैंने बोला उस रूल को आप याद रखिएगा। CHSL क्वेश्चन में 2 मिस्टेक्स थे, एक ये भी था और एक ये भी था। मैंने अपने बुक में दोनों को पॉइंट आउट कर दिया है। नेक्स्ट, द स्कंक हैड अ कंस्पिकुअस स्पाइनल स्ट्राइप। अब सॉरी, यहां पे वो छूट गया था, अंडरलाइन पोर्शन। कंस्पिकुअस का तुमसे सिनोनिम पूछ रहा है। अब कंस्पिकुअस का मतलब होता है ऑब्वियस, नोटिसिएबल, क्योंकि फेंट या ऑब्सक्योर, धुंधला, अस्पष्ट, चार्मिंग, आकर्षक, अट्रैक्टिव। कंस्पिकुअस, ऑब्वियस, नोटिसिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। तुम्हारे पास एक ऑप्शन जिसका स्पेलिंग सही है, हैफेजार्ड में एक ही जेड होता है, डबल जेड नहीं होता, और मीनिंग होता है अस्त व्यस्त, चीजें एकदम अस्त व्यस्त हों। कमीशन में डबल एम होता है, रिसर्जेंस में सीई होता है, किसी चीज का दोबारा सक्रिय होना, या फिर विद्रोह भी होता है। गवर्नमेंट, सरकार, सत्ता के खिलाफ विद्रोह को भी रिसर्जेंस कहा जाता है, या फिर दोबारा सक्रिय होना, वो चीज जो अब सक्रिय पहले नहीं थी, अब फिर से वो एक्टिव हो गई है, तो रिसर्जेंस। फॉर्ट्यूशियस सही स्पेलिंग है, और इसका मतलब होता है फॉर्चुनेटली, भाग्यवश, टाइमली, समय पर, सौभाग्यवश ऐसा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्लोज टेस्ट। पहला बहुत आसान था, उन्होंने बीज को बहुत अच्छे से और बहुत डीप बोया, इस पे भी ध्यान रखिएगा, अगला वाला क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा। तो बोने का मीनिंग है, और तो कोई जाएगा नहीं। दे सोड द सीड्स वेल एंड डीप इंस्टीड ऑफ बेसिंग द नेशनलिज्म। अब इस पे ध्यान देना, इस चीज को करने के बदले अपने राष्ट्रीयता को और या अपने अपील को ऐसे सेंटिमेंट, एंड पासिंग का मतलब होता है टेम्पररी, क्षणिक, पासिंग इमोशंस पे बेस करने के बदले, उसका आधार ऐसे इमोशन, सेंटिमेंट्स पे करने के पहले, तो जब उन्होंने डीप दिया था, तो डीप का उल्टा शैलो होगा, नॉर्मल मीनिंग। अब आपके पास ध्यान देना कि हमने प्रोफाउंड का मतलब ही डीप होता है, तो ये इसका सिनोनिम हो गया, बट डीप का उल्टा मीनिंग शैलो, छिछला। उन्होंने अपने सेंटिमेंट को छिछले सेंटिमेंट्स पे, उन्होंने नेशनलिज्म को, डीप को दागते हुए, और एब्स्ट्रैक्ट राइट्स ऑफ फ्रीडम एंड लिबर्टी, एब्स्ट्रैक्ट भाव से जुड़ा हुआ, मतलब अस्पष्ट, फ्रीडम लिबर्टी पे उन्होंने आधार बनाने के बदले, और ऑन ऑब्सकुरेंटिस्ट अपील्स टू द पास्ट, पास्ट को का ऐसा अपील जहां पे हम हस्तक्षेप करने वाली चीजों को, हस्तक्षेप करना। दे डैश इट इन अ हार्ड हेडेड एंड पेनेट्रेटिंग एनालिसिस। अब जरा सोचिएगा कि आपका, अब वो उसी मीनिंग में, दे रूटेड इट, क्योंकि और कोई जाएगा नहीं। अब जरा ध्यान देना, उन्होंने इसका जड़ कहां बनाया, रूटेड इट इन, इस चीज में उन्होंने जड़ बोया। A hard-headed and penetrating analysis of the complex mechanism of modern imperialism and the chief contradiction between the interest of the Indian people and the British rule. उन्होंने ये सारा चीज की ब्रिटिश और इंडियन लोगों के हितों में टकराव है इत्यादि इत्यादि, उन्होंने अपने नेशनलिज्म का जो जड़ था वो यहां डाला। द रिजल्ट वाज दैट दे
डैश अ कॉमन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम। उन्होंने एक प्रोग्राम इकोनॉमिक डेवलप किया। अब डेवलप के लिए और तो कोई जाएगा नहीं ना। बैनिश का मतलब होता है देश से बाहर निकालना, कोलैप्स, अपरूट, ये ढह जाना, जड़ से उखाड़ देना। दे डेवलप्ड अ प्रोग्राम विच डैश रादर देन डिवाइडेड। उसने डिवाइड नहीं किया। रादर देन डिवाइडेड द डिफरेंट सेक्शंस, इट यूनाइटेड। डिवाइड करने के बदले उसने यूनाइट किया। अब ये वाले एकदम स्टैंडर्ड का क्लोसेस था। आप आराम से, अगर ये आपने पांचों सही बनाया था तो आप श्योर रखो कि इस बार के आपके सीजीएल में आपका क्लोसेस बहुत आराम से बनेगा, कोई टेंशन नहीं है। यू आर अप टू द मार्क अगर आपका पांचों सही रहा है तो। नेक्स्ट, वुड यू प्लीज, आजकल जो एक क्लोसेस का सिनोनिम एंटोनिम का पैटर्न देता है ना, आप अगर देखो तो उस वर्ड का एग्जैक्ट सिनोनिम या एंटोनिम वहां पे नहीं मिलता। एग्जैक्ट जो इसका सपोर्ट का रेसिस्ट होना चाहिए था, प्रोटेस्ट होना चाहिए था, वो नहीं है। लेकिन अगर आप देखो तो सपोर्ट अगर पॉजिटिव है तो एस्टैब्लिश और डॉक्यूमेंट तो होना नहीं है। और डिस्क्लेम का मतलब होता है किसी बात को बहुत पैशनेटली बोलना, मतलब पूरे पैशन के साथ किसी बात को बोलना। आप में से जो नो गड़बड़ रहा है वो देख लेंगे कि डिक्लेम और डिस्क्लेम दोनों में क्या अंतर होता है। एक अलग से वर्ड होता है। आपको जिनको डाउट लग रहा होगा वो ये देख लेंगे। रिफ्यूट का मतलब होता है किसी के बात को, किसी के विचारों को काटना, खंडन करना। तो यहां पे वही डालना पड़ेगा। जबकि ये सपोर्ट का जो मीनिंग आना चाहिए वो एग्जैक्ट नहीं है। तो आजकल का सिनोनिम एंटोनिम में ना, अगर आम जीवन का वर्ड देता है तो कुछ ऐसा वर्ड डालता है जो एग्जैक्ट तो आपने जो याद किया था वो नहीं होगा, बट गिवन ऑप्शंस में से वही एक क्लोज आ सकता है। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, द सीईओ's डिसीजन टू कट बेनिफिट वाज अ डैश मूव। सीईओ का डिसीजन यह था कि वो बेनिफिट्स को, जो लाभ दिया जाता है उसमें कटौती करेगा। तो नेचुरली वो हार्श होगा, क्योंकि ह्यूमरस होता है मजाकिया और रिगरस बहुत मेहनत भरा। कोई काम रिगोरस होता है, कठिन है, बहुत मेहनत लगेगा उसको करने में, वो जाएगा नहीं। हार्श मतलब बहुत कठोर होता है। ब्लोइंग स्मोक में भी तुम्हारे लिए नया हो। कुछ ऐसी छलावा भरी बातें, मिसलीडिंग बातें बोलना जिससे दूसरे धोखा खा जाए। ब्लो स्मोक, ऐसी बातें बोलना कि दूसरे को धोखा मिले, धोखा हो जाए। टू लाई, टू परप्लेक्स अदर्स, ये इस बार के CHSL में ये क्वेश्चन था। मैंने जहां जहां थोड़ा अच्छा लगा ना, मैंने वो निकाला है। चिल्ड्रन शुड अवॉइड गिविंग आउट पर्सनल डिटेल्स ऑनलाइन which will identify them or their location। अब आपका पहला जो आप काटोगे वो which ever काट दोगे। which ever मतलब जो कोई भी, वो सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये काट दोगे। what नहीं लगेगा, क्योंकि what किसी ऑब्जेक्ट के बगल में, किसी नाउन के बगल में what हम नहीं लगाते। what को हम लोग अकेले इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां पे इंटेरोगेटिव नहीं है, रिलेटिव प्रोनाउन है। अभी हम लोगों का जो गोल्डन रूल चल रहा है ना, तो अभी प्रोनाउन अभी आज से शुरू हुआ है, तो आपको मिलेगा वो। कल आपका टेलीकास्ट हुआ था प्रोनाउन का, तो अब ये रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मिलेगा, तब समझ में आएगा। व्हाट के पहले कभी नाउन नहीं लगाते, तो ये कटेगा। अगर ये
सही हो सकता था। और ये मे और माइट को ये मत कहिएगा कि माइट पास्ट टेंस में होता है और मे प्रेजेंट टेंस में होता है, नहीं होता ऐसा कुछ। वो हम लोग जब मॉडल पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। पहला ये कि लीड के साथ टू प्रीपोजिशन फिक्स्ड है, और अगर लीड टू होता तो उसके बाद जो वर्ब आएगा आइडेंटिफाई, ये आईएनजी फॉर्म में लगेगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और आपको विच लगाओ या दैट लगाओ, कुड का मतलब भी संभावना बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये कैन का पास्ट फॉर्म नहीं होता है। राम कुड कम का मतलब भी राम आ सकता है, हो सकता है। सो आपका ऑप्शन नंबर डी। ही सेड टू मी वेयर इज द पोस्ट ऑफिस। ये बहुत आसान है, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वाज तो अंतिम में जाएगा ही जाएगा। अब इंटरोगेटिव से, अभी इंटरोगेटिव था तो वाज इज आया था, जब इंटरोगेटिव खत्म होगा तो ये पास्ट में बदल के अंतिम में चला जाएगा। आपका सही रहा होगा फर्स्ट टेन। अब हम लोगों को यह महसूस होता है, अगर मैं सिमिलर मीनिंग बोलूं कि ये वर्ड फास्ट से बना है, ये फास्ट से नहीं बना है। फास्टेन एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी चीज को किसी चीज की सहायता से जोर से बांधना, मजबूती से बांधना। हम लोग, अगर आप एरोप्लेन में सफर करते होंगे तो आप फास्टन योरसेल्फ सीट बेल्ट्स, अपने बेल्ट को बांध लीजिए। तो अगर आपका ये देखो तो राइट मीनिंग में तो लूजन, डिटैच और अंडू का मतलब भी खोलने के सेंस में इस्तेमाल करते हैं, अगर बांधने खोलने वाली बात की जाए तो ये तीनों इन अ वे एंटोनिम हो गया। बोल्ट बांधने के सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, रेसिस्टेंस। और रेसिस्टेंस का उल्टा, विरोध का उल्टा तो अगर हम किसी चीज का प्रतिरोध कर रहे हैं तो हम उसको टॉलरेट करने के, क्योंकि रिलायंस का मतलब विश्वास होता है, टेंडरनेस का मतलब नाजुक से बना हुआ है, नाजुकता। नेक्स्ट, आपका क्लोस्टेस। आप ध्यान दो, क्योंकि ये ज्यादा मुश्किल है नहीं। तुम्हारा डी, अभी जरा ध्यान दीजिएगा। समवन नोटेड रिसेंटली दैट प्रेजेंट डे बेबीज आर पेक्युलरली लाउड माउथ। किसी ने कहा, अच्छा इसमें एक चीज देखना, स्कूल टीचर्स ट्राई टू डू देयर बेस्ट फ्रॉम द अर्ली ईयर्स बाय ऑर्डरिंग साइलेंस एवरी फ्यू सेकेंड्स इन द क्लास। स्कूल के टीचर्स शुरुआत से ही हर थोड़ी देर के बाद चिल्लाते रहते हैं साइलेंस साइलेंस, और बी के साथ तुम्हारा ए जाएगा, लेकिन ये बच्चों पे कोई असर नहीं पड़ता। अब अगर तुम बी ए देखो तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। और क्या बी ए को हम फर्स्ट सेंटेंस ले सकते हैं? ये इंट्रोडक्शन है ना। किसी ने कहा कि बच्चे, आजकल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो लाउड माउथ से, बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, उसी को आगे में एक्सप्लेन किया हुआ है। सो तुम्हारे बी ए से अंतिम कर देना। नेक्स्ट, ये आसान क्वेश्चन था, हार्डली की जगह पे हार्ड हो जाएगा। हार्डली का मतलब न के बराबर और हार्ड का मतलब मेहनत से। सो ये कॉमन एरर आपको आसान मिला हुआ था। अब ध्यान देना ये क्वेश्चन में, ये इंटरेस्टिंग, थोड़ा टफ नेचर का क्वेश्चन था आपका। अगर सही रहा है तो बहुत अच्छा है। पहला, अगर डू यू लिखा हुआ है तो यहां का वर्ब V1 चाहिए, और अगर V1 चाहिए तो तुम्हारा ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि गेट होता और केयर होता। अब अगर लाइक और वांट में से तुमको डालना है तो डू यू लाइक नहीं, वुड यू लाइक होता।
लाइक के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं लेंगे, फिर लाइक का मतलब पसंद करना हो जाएगा। पसंद करना, आई लाइक दिस। यहां इच्छा जाहिर करने के लिए कोई काम करने का। जब आप बोलते हो आई वुड लाइक टू गो, तो वो वुड का एक स्पेशल यूज है जो लाइक के साथ पॉपुलरली यूज इस्तेमाल किया जाता है। सो लाइक के साथ डू नहीं होता, वुड होता, इसलिए बी नंबर नहीं होगा। और ये सिंपल वांट का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर बना देने का है। नेक्स्ट, अब आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है, दिस इडियम फ्रेज का आजकल के क्वेश्चन में यह भी देता है कि ये एक उसने वर्ड दे दिया और बाकी 4 इडियम फ्रेज दे देगा और आपसे पूछेगा कि किसका मीनिंग डिसहार्मनी होता है। अब हेयर ब्रेथ का मतलब होता है नैरो एस्केप, बाल बाल बचना, बहुत बहुत क्लोज मार्जिन से। टेंटर हुक्स, हम बेचैन हैं, परेशान हैं कि क्या होगा हमारे साथ, उसको लेके चिंता, टेंटर हुक्स। अ क्राई इन द वाइल्डरनेस, कहीं कोई ऐसी बात बोलना जहां सुनने वाला कोई नहीं हो, कोई ध्यान देने वाला कोई नहीं हो। एंड रिफ्ट इन द ल्यूट का मतलब होता है विवाद, किसी चीज में, किसी खास सिचुएशन में विवाद जो पैदा होता है, और उसी को हम लोग डिसहार्मनी बोल रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखो आप, आपका पहला सेंटेंस बी तो होगा ही होगा। कैलिफोर्निया इज अ कंस्टिट्यूएंट स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब अगर वो बी होगा तो उसके बाद आपके पास ए और सी में से एक चुनना है। अब तुम्हारे पास सी के अलावे तुम ए तो डाल नहीं सकते, नो वर्जन ऑफ द ओरिजिन ऑफ कैलिफोर्नियाज नेम। पहले ये उसका इंट्रोडक्शन दे दो, फिर उसका नाम कैसे पड़ा था वो देना, क्योंकि यहां लिखा हुआ है इट वॉज एडमिटेड एज द 31st स्टेट ऑफ द यूनियन ऑन 19 सितंबर 1850। ये दोनों उसका इंट्रोडक्शन है कैलिफोर्निया का। फिर जो टॉपिक है कि वो उसका नाम कैसे पड़ा ये लोग नहीं जानते। सो तुम्हारा आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, ही वेस्टेड मच टाइम ऑन ट्राइफल्स, मच टाइम इज वेस्टेड। अब आप जरा देख लीजिए कि ऑप्शन में, अब इन दोनों में से आप जरा सी और डी में करो। एक यहां पे बाई अस लगा हुआ है। अब वॉइस का एक रूल होता है कि जब अगर बाकी के सारे शब्द, वर्ब का फॉर्म, बाकी सारे शब्द सेम रहे और एक ऑप्शन में बाई प्लस डूअर दिया हुआ हो और एक ऑप्शन में बाई प्लस डूअर नहीं दिया हुआ हो, तो आपको बाई प्लस डूअर वाले को चुनना होगा। गेटिंग? ऑन ट्राइफल्स तक कोई नहीं है, बस इसमें बाई अस और एक में बाई अस नहीं। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो बाई अस वाले को चुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अभी आप देखो ध्यान से, एंगर सब में एज इट इज है। बनाने का तरीका देखना, ठीक है? बनाने का अप्रोच देख लेना आप। उसके बाद ब्लेज्ड सब में है, मतलब वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑफ लगेगा, ऑनवर्ड्स लगेगा, आफ्टर लगेगा, इनटू लगेगा, अप लगेगा। अब जरा ध्यान से आप देखिए कि आपका इनटू, आफ्टर, ऑफ प्रीपोजिशन है, इसके बाद एक नाउन का आना जरूरी होता है, ठीक है? नाउन का आना जरूरी पड़ेगा। जब प्रीपोजिशन आप यूज करोगे किस कहीं पे, तो उसके बाद नाउन जरूरी आता है, और यहां पे एडवर्ब लगा हुआ है। इस कारण से पहले तो आप थियरी में बनाओ ना, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा होगा कि ब्लेज के साथ क्या प्रीपोजिशन लगता है, ये हम नहीं जानते। रॉन्ग है, आपका अप्रोच गलत है, प्रीपोजिशन की पहचान गड़बड़ हुई है। आपके पास ये 3 प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता, नाउन यहां नहीं है, इसीलिए ये दोनों गलत हो गए।
अब बाकी बचा ऑनवर्ड्स और अप, एडवर्ब भी होते हैं, और ये तो एडवर्ब भी होता है। अब ऑनवर्ड्स जब आप इस्तेमाल करते हो कहीं पे भी, तो उसमें आगे बढ़ने की बात होती है, आगे बढ़ने के लिए, टुवर्ड्स, ऑनवर्ड्स, बैकवर्ड्स। ऑनवर्ड्स मतलब आगे की तरफ, और बैकवर्ड्स का मतलब पीछे की तरफ। तो ये उसका गुस्सा फूट पड़ा, तो वो आगे की तरफ पीछे की तरफ तो जाएगा नहीं ना। अब हम लोग बहुत बार बिना किसी कारण के भी इस्तेमाल करते हैं, कम अप, आ जाओ। नेक्स्ट प्लीज। मायोपिक का स्पेलिंग देख लीजिए आप, MYO ना। इडियोटिक, इडियट से बना है, मूर्खतापूर्ण। प्रोलिफिक, बहुत ज्यादा, प्रोलिफिक राइटर, प्रोलिफिक एक्टर, बहुत ज्यादा चीजों को उत्पादन करने वाला। और आइडियलिक, शांत, सुकून देने वाला। सो क्वेश्चंस एकदम अच्छे थे, अच्छे लेवल के थे, मॉडरेट भी थे और ट्रिकी भी थे। सो अगर आपका यहां पे स्कोरिंग अच्छा हुआ है तो बी रेस्ट एश्योर्ड, तुम्हारा एग्जामिनेशन बहुत अच्छा जाएगा। सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।